राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, सब अच्छे होंगे। तो जी देखिए, शाम के 6 बज चुके और अब शाम का खाना बनाऊंगी। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस पतले से आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। सूखी बच्चे कम खाते हैं और गर्मियों में सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती जी। थोड़ी है ना रेसेदार सी होती है, लिक्विड सी, वो अच्छी लगती है, तो हम तो उसे ही खाते हैं। तो जी अब शाम के खाने में आलू टमाटर बनाऊँगी और बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाऊँगी। और अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। आज सुबह से मैंने चाय नहीं ली और चाय के लिए भी लेट होगी मैं। खाने में बस अब लगूंगी, खाने में तो 10-15 मिनट में, अगर लगो तो 10-15 मिनट में तैयारी हो जाती है। आलू काटो और बस छोक दो, सिंपल सा तड़का ही लगता है जी। और घर का राशन पानी भी ख़त्म हो रहा है जी। इकट्ठा है ना, 1 महीने का राशन ले आते हैं तो 1 महीने आराम से चल जाता है। तो जी थोड़ी सी आपसे बातें करनी थी, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट के बिना तो देखिए कुछ नहीं हो सकता। मैं तो मेहनत ही कर सकती हूँ। तो जी थोड़ी सपोर्ट करिए, चैनल को है ना सब्सक्राइब भी करिए, और जी कमेंट भी क्या करो, लाइक भी क्या करो, प्लीज़ थोड़ा सा ना सपोर्ट करो। देखो मैं तो मेहनत ही कर रही भाई, मोटिवेट तो आप नहीं करना, सपोर्ट आप नहीं करना। और जो वीडियो में कमी है ना जी, अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बता दिया करो कि ये कमी है, ऐसे ऐसे बनाओ कि ये है। पहले से तो फिर भी मुझे लगने लगा कि पहले से मैं अच्छी डालने लगी। शुरू शुरू में तो फिर शायद मुझ पर इतना बोलना भी नहीं आता था, कैमरा फेस करना भी नहीं आता था। अब तो ये है कि पहले से मैं सही कर लेती हूँ। तो जी प्लीज़ सब सपोर्ट करें। तो चल अब बनाती हूँ शाम का खाना और मिलती हूँ आप। राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, शाम के बाद का वीडियो है और शाम के मैं बनाया था। मैंने क्या, बड़े बेटे ने ही बनाया था, उसने बनाया था मैंगो शेक। तो जी मैंगो शेक हमारा बन के तैयार हो चुका था और हम अब इसे मैं गिलास में डाल दूँगी। और फिर मैं लगी थी यहाँ जी शाम के खाने की तैयारी में। तो वो है, सुबह के बर्तन थे वो टोकरे में रखे हुए थे, मैंने सोचा साथ के साथ निकाल के इन्हें कबड़ में लगा दूँ। तो जी देखिए, हम बर्तन निकाल के कबड़ में लगाने लगी। और ये बस साथ के साथ इसमें लगाते गिल्ले होते हैं ना, तो सूखने के बाद फिर जब अपना किचन में काम के लिए आती हूँ तो फिर तभी सारे काम निपटा लेती हूँ। तो मैं यहाँ इधर मैंगो शेक तो बन गया था बच्चों का, उन्होंने पी के वो खेलने के लिए चले गए थे। तो मैं इधर में अपने बर्तन लगा लूँगी। बर्तन लगाने के बाद जी फिर मैं अपनी चाय बनाऊँगी। तो जी देखिए, यहाँ मैं अपने एक करके सारे बर्तन लगा दूँगी, जो जो जहाँ बर्तन लगने हैं वहीं रख दूँगी कबड़ में। और जी मौसम में चेंज है, बाहर निकलो तो गर्मी, अंदर तो मौसम सही है। अंदर पता नहीं लगता जी गर्मी का, बस बाहर ही लगता है। एक अच्छी गृहिणी की यही पहचान है जी, अपने काम करो, दिल से करो, अपने बच्चों की केयर करो, अपने पति का ध्यान रखो। वो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को हारे थके ड्यूटी से आते हैं, तो अपने बच्चों को भी खाने पीने का ध्यान रखो। यही एक अच्छी गृहिणी की पहचान होती है। तो जी देखिए, यहाँ मेरे बर्तन लग गए। और ये छोटा बेटा है ना, कुछ कह रहा था, ये ना बिस्कुट रखे थे यहाँ, एक तो ये निकाल के ले गया, फिर एक और निकाल के ले गया। तो बोल रहा था मम्मी मैंने बिस्कुट वो खा लिए। मैंने कोई बात नहीं, खा लिए तो खा लिए। थोड़ा सा ना जी इसका फैट को लेके है ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखती हूँ। बड़ा वाला तो खा तो लेता ही है, पर वो बच्चा थोड़ा सा ना खेल कूद कम हो रही, स्कूल नहीं जा रहे, और थोड़ा सा इसका फैट भी ज़्यादा हो रहा, तो थोड़ा सा ध्यान सा रखना पड़ता है इसका। तो जी देखिए, यहाँ मेरी चाय भी पकने रख दी थी मैंने, और बर्तन भी अपने निकाल के रख दिए थे कबड़ में। और ये खरबूजा रखा था जी सामने, ही 3-4 दिन का आया था, ख़राब तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ डांट पड़ने वाली थी इस खरबूजे के लिए। वो तो देखते भाई ला के रखते हैं तो कहते कि तुम पे खाया नहीं गया, तो मैंने ही काट के रख दिया था। मैंने कहा काट के रख दूँगी, अगर कटा हुआ दिखेगा तो फिर घर में कोई भी खा लेगा, अगर कटा हुआ दिखेगा तो कोई भी नहीं खाने का। तो फिर मैंने ही काट के रख दिया था। और अब मैं करने लगी शाम के खाने, वो आलू टमाटर बनाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने एक मोटा सा वो ले लिया टमाटर, और 3 से 4 हरी मिर्च ले ली। हरी मिर्च तो जी मैं डालती हूँ, जब हरी मिर्च डल जाती है ना, फिर तो लाल मिर्च मेरी बहुत दिन तक चल जाती है। लाल मिर्च हम कम खाते हैं, तो मैं हरी मिर्च 5-6 डाल देती हूँ, तो इससे फिर लाल मिर्च कम डालनी पड़ती है। तो हम इसलिए हम हरी मिर्च ज़्यादा डालते हैं, हरी मिर्च ही खाते हैं हम ज़्यादा। तो जी हाँ, इधर मेरी चाय बन के भी तैयार हो गई थी, तो मैंने चाय भी गाल दी थी। चाय इतना ठंडी होने के लिए रखी, तो मैं इतना अपने आलू काटने लगी। फिर मैंने आधे बीच में आलू छोड़, मतलब कुछ काट दिए, कुछ रह गए थे छोड़ के, मैंने फिर अपनी चाय पी।
और साथ के साथ शायद मैंने लहसुन प्याज भी काट लिए थे जी। तो जी हाँ देखिए, चाय मेरी छान के रख दी थी, मैंने कहा ये रखी कप में, इतना ठंडी होएगी, इतने मैं आलू कट कर लूँगी अपने जी। तो जी यहाँ काटने लगी मैं आलू, और आलू पता नहीं गर्मी की वजह से ना मतलब ऐसे हो रहे, छिक्कल है ना, मुलायम मुलायम सा हो रहा। तो जी देखिए मैं खरबूजे के बारे में बता रही थी, तो ये मैंने यहाँ काट दिया। फिर ये उन्होंने खाया था वो पिस्सा आ गया, जो ख़राब नहीं था, मतलब ये है गर्मी ज़्यादा थी ना, थोड़ा सूख गया था, तो सूखा सूखा हिस्सा मैंने काट दिया था, बाकी अच्छा निकाल के काट के और छील के रख दिया था। तो फिर आके उन्होंने वो पिस्सा खा लिया था। इसके खाने के बाद फिर थोड़ा खाना लेट खाया था। तो जी देखिए यहाँ मेरा तरबूज कट रहा, खरबूजा सॉरी, तरबूज कट रहा है। और देखो जी मैं खरबूजे और तरबूज बहुत कम खाती हूँ। अगर कोई काट के दे दे, कोई खा रहा, तो उसके साथ तो मैं एक अद्धा मतलब एक अद्धी वो ले ली बाइट, बाकी मैं नहीं खाती, मुझे कम पसंद है। केले वेले भी नहीं खाती जी मैं। और मैं सर्दियों में खाती हूँ अंगूर या फिर एप्पल, ये दो चीज़ मुझे पसंद है और यही मैं खाती हूँ। केले भी नहीं खाती, ना खरबूज खाती, ना तरबूज खाती। और आम मेरे फेवरेट है, आम को मैं छोड़ती नहीं। लेकिन वो है थोड़ा डाइट, जिम विम जाऊँ, जैसा एक्सरसाइज वगैरह करूँ, तो थोड़ा कंट्रोल कर रखा खाने का, कम ही खाती हूँ जी। तो जी हाँ मेरा यार अब की बार पता नहीं खरबूजे कैसे आ रहे जी, अजीब अजीब से। पहले थोड़ा अंदर से ऑरेंज से निकलते, ये ऊपर से वाइट, अंदर से भी सेम कलर आता है। तो जी हाँ मेरा खरबूजा कट के तैयार होगा, और अब मैं लगाने लगी आलू में तड़का। मेरा वही सिंपल तड़का है जी, आलू में कोई ज़्यादा वो नहीं खाते हम, मतलब मिर्च मसाले ज़्यादा हैवी नहीं खाते हम, बिल्कुल लाइट ही खाते हैं। तो जी हाँ मैं अपने कुकर चढ़ा दिया मैंने, इसमें तेल डाल दूँगी, तेल डाल के टमाटर, हरी मिर्च पीस कर रखी थी वो डाल दूँगी, फिर नमक मिर्च हल्दी डाल दूँगी बस। तेल में जीरा डाला था, और कुछ नहीं खाते जी हम, सिंपल सोबर से खाना ही खाते हैं। तो देखिए यहाँ मैं अपना टमाटर कट करने लगी। और काट के मैं सब्जी, हाँ तेल डाल दिया था, अब इसमें जीरा डाल दिया, उसके बाद में ये कटे हुआ जो तैयार किया था सामान उसे डाल दूँगी। और अब इसमें मैं नमक मिर्च हल्दी डाल दूँगी। और जी एक बात फिर बोलती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जी देखिए यहाँ मैंने नमक डाल दिया, हल्दी मिर्च और नमक ये डाला। तो जी मैं सब्ज़ी में तड़का लगा के फिर आ गई थी मैं पीछे वॉशिंग मशीन, मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो जो उसमें कपड़े धुल गए थे वो निकाल दूँगी। और टब में एक बार के और भरे हुए रखे थे, फिर इसमें से भी निकाल लिए मैंने। तो जी देखिए इसमें से मैं कपड़े निकाल के टब में लगा दूँगी। और लिक्विड बता रही थी ना जी मैं फ्रंट लोड का लाए थे, तो अब हम अपना टॉप लोड का लाए, वही लिक्विड अच्छा है इसके लिए। तो फिर ये टॉप लोड का ही लेकर आए थे 100 रुपये एक्सल का, वही काम करता है जी इसमें। और मैंने ये मीशो से इसका कवर मंगाया था, ये कवर भी एक तरफ से ख़राब हो गया, इसकी चैन ख़राब होगी। देखूँगी लगा कर, ये सही होगा तो होगा, नहीं तो जी दूसरा मंगाना पड़ेगा। बिना कवर के तो यहाँ धूल मिट्टी इतनी, मेरी मशीन भी ख़राब हो जाएगी। इससे ऐसा है ना सेफ रहती है। तो जी मैंने यहाँ टब में अपने कपड़े निकाल लिए जो मेरे धुल चुके थे, और मैं अब इसमें डाल दूँगी बेडशीटें। और जी कपड़ों का देखो कितना ढेर लग रहा, कुछ पहले भी थे, घर की साफ़ सफाई की थी, फिर मैया रानी के दर्शन के बाद भी कुछ कपड़े हो गए थे, तो जी कपड़ों का मेरा काफ़ी ढेर लग रहा। तो जी देखिए इसमें कपड़े में झाड़ झाड़ के डालती हूँ। तो जी इसमें मैंने बेडशीटें डाल दी।
कपड़े डालने के बाद इसमें मैं लिक्विड डाल दूँगी जी। और कपड़े बहुत अच्छे धुलती है जी, इस बात को मैं फिर भी बोल दूँगी, बार बार बोलती हूँ कि कपड़े अच्छे धुलती हूँ और फ़ायदे भी बहुत है। टाइम की भी बचत है और फ़ायदा भी बहुत है जी। तो जी देखिए मैं कपड़े डाल के ऊपर आ चुकी थी और मेरे कपड़े देखना जी कितना पूरा टब भरा हुआ है मेरा कपड़ों का, पूरा टब। और छोटे छोटे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे जी, तो पूरे कपड़े मैंने ऊपर नीचे डाल ले। और रात के टाइम शायद 8 बज चुके थे, रात को लेट हो चुकी थी जी। मैं कपड़े ज़्यादा थे ना, तो मशीन मेरी 2-3 दिन हो गए लगातार लग रही, आज भी लग रही जी। अब एडिटिंग कर रही तो अभी मेरी मशीन लग रही। मैंने मशीन वाले में ना डेली वेज के कपड़े डालने वाले हैं, कुछ नए धुल गए, बेड शीट ऊपर डाली आई थी मैं। तो जी यहाँ देखिए मेरे कपड़े कुछ सूख चुके हैं, मैंने यहाँ डाल दूँगी। और ये रात हो रखी थी ना, बाहर तो डाल नहीं सकती, तो फिर सारे अंदर ऊपर नीचे डाल दिए थे। तो जैसा आज कल डाले थे, जैसा आज तार लाई ना, तो सारे कपड़े सूख चुके थे, क्योंकि जी गर्मी इतनी है, जहाँ मर्जी डाल दो कपड़े तो एकदम सूख जाएगा। धूप में नहीं डालती मैं, अंदर ही डाल देती हूँ, खूब अच्छे से सूख जाते हैं अंदर ही। ये नहीं कि सूखते नहीं, खूब अच्छे से सूख जाते हैं। तो ये बलियान वगैरह भी सब डाल दिए। और इसका जो स्टैंड है ना जी, बड़ा फ़ायदा लगा इसका। तो मतलब ये है, अगर घर में कोई चीज़ है ना तो फ़ायदे तो भाई देखो है उनके, बेनिफिट तो है जी, हर चीज़ का है। इसका भी बड़ा फ़ायदा है, जितने मर्जी कपड़े डाल लो, 1 दिन में डाल लो, 2 दिन में डाल लो, कोई टेंशन नहीं है। कपड़े डाल लो। अब बाहर से मैं गेट लगा देती हूँ, ये नहीं कि रात को बाहर कपड़े छोड़ दिए, भाई छोड़ने नहीं चाहिए रात को, फिर तारो उतारो, ऐसी कोई टेंशन है जी। अंदर तारो, बाहर के गेट लगाओ, 2-3 दिन में आराम से उतार लेती हूँ मैं। तो जी देखिए यहाँ मेरे कपड़े, देखिए जी यहाँ मेरे कपड़े सूख चुके हैं। और कपड़े देखिए, और देखिए कपड़े कितने हैं जी, ऊपर नीचे कपड़ों का कितने कपड़े हैं जी। फिर मैंने ऊपर नीचे डाल दिया, मैंने कहा अब तो रात वाली बाहर क्या डालूंगी। तो जी देख लीजिए कपड़े सारे सूख चुके हैं। तो जी कपड़े डाल के फिर मैं आ चुकी थी नीचे। और ये मनी प्लांट्स लग रहे हैं ना जी सामने, इनका थोड़ा है ना पानी सूख गया, तो मैंने सोचा चलो अब इन्हें पानी दे दूँ। वो तो रात ही रही थी, पर फिर भी मैंने दे दिया जी, फिर दिन में याद नहीं रहता। तो मैंने 3 गिलास पानी आ गया था इनमें। तो जी मैं यहाँ पानी देने लगी। पानी देने के बाद थोड़ा सा ऊपर भी मतलब छिड़क देती हूँ ना हाथ से। और जी ग्रो इतना अच्छा कर रहे हैं। जब मैंने लगाए थे 2-3 पत्ते थे प्लांट्स का, अब ढेर लग रहा, दिखाऊंगी आपको, कल दिखाऊंगी कैमरे से। इतने सारी पत्तियाँ उगी, बहुत सारी। तो जी 2 से 3 गिलास पानी आ गया था, बड़े बड़े थे। और नीचे है ना मैंने थाली में करके दे रखे, तो थाली में पानी भर दूँ और इनमें भर दूँ। तो या तो मतलब थाली एकदम ठंडक रहती है या कैसा जी। तो ये अच्छी चल गई, बहुत ज़्यादा अच्छे चल गई। पानी में ही लगा रखी मैंने सब चीज़, तो अच्छे से ग्रो कर रहे, अच्छे चल रहे काफ़ी ज़्यादा। फिर यहाँ हाँ, फिर आज वे कुछ जूस वगैरह लेकर आई थी, शायद गन्ने का था या मौसमी का, मेरे याद नहीं। तो इसे मैं ग्लास में निकालने लगी, और पहले ये पिया था। तो एक मेरा था, एक छोटे वाले बेटे का था, ये दोनों पी के आ गए थे डैडी बेटे। तो 2 गिलासों में निकल रहा था जी, मैंने निकाल के तो मैं इसको यहाँ पीने लगी। पीने के बाद फिर मैंने करी शाम की संध्या, फिर मैंने पूजा करी। और अभी मेरा मंदिर नहीं आया जी, तो मैंने अपनी चौकी है ना यहीं इस पे डाइनिंग टेबल पे लगाया हुआ है, तो मैं यहीं अपनी पूजा कर लेती हूँ। यहीं एलईडी पैनल के पास ही चौकी लगी हुई है, तो मैं यहीं बैठ के अपनी पूजा, बैठ के तो नहीं होती जी, खड़े होके कर लेती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे मैं रात की पूजा कर दूँगी।
और जी प्लीज़ अगर वीडियो में कुछ कमी हो ना कमेंट करके बता दो, फिर मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी जी। देखो मैं अपने से बहुत कोशिश कर रही कि अच्छी बनाऊँ, अच्छे मतलब अच्छे वो लाऊँ, थंबनेल अच्छे लाऊँ, सब कुछ अच्छा करूँ। तो जी प्लीज़ बताया करो अगर कोई कमी है, तो ये मुझे भी मतलब पता लगेगा कि कहाँ कमी है या और अच्छे से डाल लूँ। तो जी प्लीज़ कमेंट करके बताया करो। तो जी देखिए मैं आरती करने लगी, और आरती करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। फिर मैं अपना आटा सही करने लगी। लगा तो मैंने बहुत देर पहले दिया था, तो इसको फिर अच्छे है ना ऐसे गूँथ गूँथ के अच्छा सा हो गया था, मतलब सॉफ्ट सा हो जाता है ना, तो रोटी अच्छी आती है। तो जी मैं अपना आटा सही कर लूँगी यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है जब सर पे है ना दुपट्टा रख के रखा करूँगी, अगर सूट डल करूँगी बिना दुपट्टे के रह करूँ। अच्छा लग रहा मुझे आज खुद को वीडियो में देख के, मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि दुपट्टा सर पे धर के अच्छी लग रही मैं। तब सर पे धरा कर लूँगी। अगर मैं शॉर्ट डल लग लूँगी, टी शर्ट डाल लग लूँगी तो फिर तो नहीं, तो सूट पर डल लग लूँगी जी। तो जी देखिए अभी यहाँ मैं रोटियाँ बना दूँगी, और जी फिर मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे। अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी रखें जी, अपने बच्चों का भी रखें। तो जी देखिए अब मेरी फूली फूली रोटियां बनने लगी, और रोटियां देखो जी कि देखो कितनी फूल के आई। मेरी पहली रोटी बहुत अच्छे से फूल के आई। तो जी फिर राधे राधे।